हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लगन पताई का तो दिन चल ही रहा है। भोज डेली मिलता ही होगा, अंगिया पूरी डेली खाते जाते होंगे हम लोग। ठीक है, अंगिया पूरी नहीं, सॉरी बुनिया पूरी, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम अंगिया पूरी बोलते थे हम लोग। अब सियान हो गए, बुनिया पूरी बोलते हैं, और भी सियान हो जाएंगे तो भोज बोलेंगे फिर। ठीक है आइए आज हम लोग समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस के बारे में हम लोग उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करना है, तो जैसे में उसके रंग रूप ये सब के बारे में हम लोग पता करते हैं। जैसे में फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि कलर के बारे में, उसके रंग के बारे में, ऑडर मतलब स्मेल हो जाएगा आपका, स्मेल मतलब गंध। ठीक है, गंध, दुर्गंध, सुगंध कुछ भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे में आप गंध दुर्गंध में लेंगे तो आप एक H2S गैस आता है, ठीक है, जो कि एकदम सड़े हुए रोटीन एक जैसा इसका स्मेल होता है। ठीक है, लगता है कि कोई अंडा को सड़ा दिया है। ठीक है, तो ये ऑडर मतलब क्या होता है, स्मेल होता है। ठीक है, उसके बाद आपके मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी भी मटेरियल को हम लोग उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता करते हैं। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उस कितना डेंस है। जैसे में डेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितना उसके पास वजन। जैसे आप 1 किलो लोहा लेंगे और 1 किलो रुई लेंगे, ठीक है, दोनों में डेंसिटी डिफरेंस है। आपका जो आयरन का डेंसिटी है वो काफ़ी हाईली ज़्यादा है, हाईली डेंस्ड है वो, और आपके जो रुई का डेंसिटी है वो बहुत ही कम डेंस्ड होता है, बहुत कम डेंसिटी होता है उसका। इसलिए अगर आपको लोहा चला के 1 केजी लोहा चला के मारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, हो सकता है कपार भी फूट जाएगा। और रुई को चला के मारेंगे तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो कम डेंस्ड है। ठीक है, तो आई होप कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझे होंगे। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस के उसके कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड बेस। मतलब कंपोजिशन मतलब वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है। उसके बाद कंबस्टिबिलिटी यानी ज्वलनशीलता। इस कंबस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, ज्वलनशीलता। कंपोजिशन मतलब किसके किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी ज्वलनशीलता मतलब ये जलता है या नहीं जलता है, इसमें मतलब इसमें समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद रिएक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है, मतलब वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जैसे में हम लोग रिएक्टिविटी को समझेंगे तो देखिएगा, जैसे में आप लेंगे, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में आप N2 + 3H2 लेंगे तो ये बन जाता है आपका अमोनिया, बन जाता है 2NH3 बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्ट कर लेता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस के केमिकल के बारे में हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूरे अच्छे से क्लासीफाई करते हैं हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गई आपकी बेसिक बातें, जो कि हम लोग ये समझे हैं कि फिजिकल में क्या क्या बातें करते हैं और केमिकल में क्या क्या बातें करते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले बार हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग को किसी भी सब्सटेंस के उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ता है। उसके सब्सटेंस के आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे में आप देखेंगे कि आइडेंटिटी और कंपोजिशन को, सब्सटेंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे में ये आपका ये मार्कर हो गया, मार्कर का ढक्कन है, ये रेड कलर का है। तो इसको हम लोग देखने के लिए मतलब कि इसको मतलब कलर कैसा है इसको देखने के लिए हमको ऐसा थोड़ी है कि इसको आग लगा के जलाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ये तो हमको ऐसा ही दिख रहा है कि ये रेड कलर का है। ठीक है, मतलब इसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या कहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व रिक्वायर्ड और केमिकल चेंज। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर जैसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस के अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करना होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना होगा, तो उसके हम लोग उसके जो सब्सटेंस है उसके मतलब उसमें केमिकल चेंजिंग करना पड़ेगा, तभी आप उसके उस मटेरियल के
प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे। जैसे में आप ले लेंगे तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, अगर N2 का आपको प्रॉपर्टीज चेक करना है तो N2 को अगर हाइड्रोजन से अगर करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2NH3 यानी अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया। तो ये पूरा केमिकल चेंजिंग हो जाता है। N2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया, यानी इसका केमिकल चेंजिंग हो गया कि नहीं हो गया। पहले नाइट्रोजन था, अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना लिया, तो इसका केमिकल चेंज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग अब पढ़ रहे हैं, जैसे वे थी मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर या जो भी फिजिकल का टॉपिक है, उसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स करना है। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होना चाहिए, यानी बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, तब न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा आप छोटी छोटी गलती कर बैठेंगे और उससे आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मूवमेंट ऑफ पावर ऑफ 10 पढ़ लेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेंगे, फिर यूनिट कन्वर्जन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एटम्स, मोलिक्यूल्स, मोल, ये सब पर उसके बाद में आएंगे, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है, मतलब बोल रहा है कि द मेथड ऑफ राइटिंग एनी नंबर एज अ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। SN का मतलब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, हम शॉर्ट में लिख दिए चूंकि मेरे पास जगह कम था, ठीक है। बोल रहा है किसी नंबर को 10 के पावर के रूप में लिखने का जो तरीका होता है ना, उसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जैसे में आप देखिएगा, अगर 10 के पावर में अगर नहीं लिखना रहेगा तो उसको गुना भाग करना कितना कठिन होता है। जैसे में आप एवोगैड्रो नंबर को लेते हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में अगर 10 के पावर के रूप में नहीं लिखे होते तो आपको पता है कैसे लिखना पड़ता है, 6.022, उसके बाद 23 को जीरो देना पड़ता है आपको, 23 को नहीं 21 जीरो देना पड़ता ना, तो 21 को 0 0 0 0 ऐसे करके देना पड़ता है आपको, ठीक है। वैसे ही आपका प्लैंक कांस्टेंट है, आप प्लैंक कांस्टेंट को अगर नहीं लिखे होते तो आप 34 को पहले 0 देते, उसके बाद आप एगो डिसमल बैठा के तब इतना डालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कठिन होता है, इसको गुना भाग करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए हम इसको इजी करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नंबर में लिखते हैं ताकि हमको गुना या भाग करने में आसानी हो। और अदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आप, जैसे में इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो इसको भी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो पहले 31 को 0 दीजिएगा, जो 31 0 आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, महासंख्य से भी बहुत ज़्यादा होगा आपका 31 0, ठीक है। तो ये आप इसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब तो इसीलिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। वैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं और क्यों हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी नंबर को एक मतलब ऐसा रहता है ना कि आप किसी भी गुना या भाग करने की लिमिट होता है। अब इतना ज़्यादा रहेगा, 23 को 0, 25 को 0, 33 को 0 रहेगा, तो ऐसा थोड़ी है कि आप भाग करेंगे इतना ईजी आसानी से आप उसमें गुना या भाग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ 10 पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए साइंटिफिक नोटेशन भी दो प्रकार से होता है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में एक होता है पॉजिटिव पावर के रूप में, 10 का पावर पॉजिटिव होता है, जैसे ये पॉजिटिव पावर, और दूसरा निगेटिव पावर के रूप में होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव पावर के लिए पढ़ेंगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की पॉजिटिव पावर कब चढ़ता है और निगेटिव पावर कब चढ़ता है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर को समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और जो भी टॉपिक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन, दैट इज़। तो आइए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए बाबू अब हम लोग समझते हैं साइंटिफिक नोटेशंस को। देखिए किसी भी नंबर को हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव पावर दोनों हम लोग चढ़ा सकते हैं। किसी भी नंबर पे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव पावर दोनों चढ़ा सकते हैं। बट अगर बात साइंटिफिक नोटेशंस की हो तो हम लोग
किस पर देखेंगे किस पे पॉजिटिव पावर चढ़ता है और उसके बाद किस पे नेगेटिव पावर। ठीक है, तो देखिए कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेके और समझते हैं कि किस पे पॉजिटिव पावर आएगा और किस पे नेगेटिव पावर। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, यूज डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड कन्वर्ट द रेस्ट इनटू पॉजिटिव पावर। मतलब लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट के बाद जो होता है ना, जीरो लगा थी, फर्स्ट डिजिट के बाद हम लोग डिसमल को लगा देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग 10 के पावर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेस्ट तरीके से एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल में आप क्या लीजिएगा, एग्जांपल में आप 5 4 3 2 1 ये ले लेंगे। ठीक है, अब इसको बोलेगा कि आपको साइंटिफिक नोटेशंस के रूप में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशंस के रूप में लिखने के लिए यानी वैज्ञानिक तरीका के रूप में हम लोग लिखेंगे इसको। साइंटिफिक नोटेशंस के रूप में अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे। आप एक वन बोल रहा है कि 1 डिजिट के बाद डिसिमल को यूज करेंगे हम लोग, तो 1 डिजिट के बाद यानी 5 के बाद डिसिमल यूज करेंगे। ठीक है, तो 4 3 2 1 हो गया आपका, ये 2 है आपका, 2 है। ठीक है, आप कितना लेफ्ट भागे हैं, आप डिसिमल को कितना लेफ्ट ले गए हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4, तो यहाँ पे आपके 10 टू द पावर 4 पॉजिटिव पावर होगा। ठीक है, आप पॉजिटिव पावर इसमें यूज करेंगे। आप साइंटिफिक नोटेशंस में यूज कर लिखने के लिए आप इस नंबर को 10 टू द पावर 5 पॉजिटिव पावर में यूज होगा। और दूसरा आप एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे में 2 3 6 8 9 6। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपका। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.36896। और कितना इधर लेफ्ट आए हैं, लेफ्ट में आता है तो आप पॉजिटिव पावर चढ़ता है यानी पावर बढ़ता है, और राइट में जाता है तो पावर घटता है। ठीक है, ये आप एक ट्रिक जान लीजिए। अगर लेफ्ट में आएगा तो पावर बढ़ेगा और राइट में जाएगा तो पावर घटेगा। ठीक है, तो इधर हम लेफ्ट में आ रहे हैं, तो लेफ्ट में आएंगे, इधर लेफ्ट में आ रहे हैं हम लोग, कितना डिसिमल कितना अंक में आगे गए हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये 10 टू द पावर 5। इसी को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशंस में पॉजिटिव पावर हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, इसमें साइंटिफिक इसको इस नंबर को लिखने के लिए हम लोग पॉजिटिव पावर का यूज किए हैं। ठीक है, आप इसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं, बट साइंटिफिक नोटेशंस वो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, केस 2 की आप 2 एग्जाम्पल ही काफ़ी है, बाकी आप तो समझते हैं, आप तो खुद कर लेंगे अपने से। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स होता है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, ऑलरेडी आपको ये पता होगा चीज़ें, बट हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं हम लोग निगेटिव पावर में। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ देयर आर जीरोज आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ नंबर अप्लाई डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड यूज निगेटिव पावर ऑफ 10। मतलब अगर कोई नंबर दिया हो जो शुरू से ही जीरो हो, मतलब जीरोज शुरू से ही स्टार्टिंग से ही क्या हो, जीरो हो, एंड अप्लाई आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो हम क्या करेंगे ना कि जो नॉन जीरो डिजिट है ना उसके बाद हम लोग डिसिमल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो रेस्ट बचेगा उसको निगेटिव पावर ऑफ 10 के रूप में यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से अच्छे से तरह से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 0.00678 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे लिखेंगे तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्या बोल रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आप कौन लग रहा है, आपको कौन दिखाई दे रहा है, 6। ठीक है, तो इसको 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 पॉइंट डालेंगे इस पर, और 7 8 पॉइंट कितने बाद डाले हैं, 1 2 3, तो 10 टू द पावर -3 हो गया। ठीक है, जैसे हम बोले हैं कि मतलब डिसिमल जो होगा अगर राइट में जाएगा तो पावर घटेगा, यानी पावर माइनस में है तो ये घट रहा है। ठीक है, अगर प्लस में होता तो बढ़ता। और दूसरा और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल और लेंगे तो आपका हो 6 पॉइंट भले 0.0000458 ले लेते हैं। ठीक है, 458 ले लिए। अब इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में लिखते हैं। ठीक है, देखिए साइंटिफिक टर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशंस में लिखेंगे हम लोग, तो ये राइट में जा रहा है। ठीक है, राइट में जाएगा तो आपको 4 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है, 4.58। ठीक है, 4.58 हो गया। और कितने
अंक बाद आप गए हैं पावर थी नॉन जीरो डिजिट के बाद डिसिमल लगाए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 डिजिट के बाद तो इसमें 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप दोनों केस को समझ चुके होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल्स पे आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स जब बनाते तो आप बहुत छोटा छोटा सा गलती कर देते हैं और जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हम लोग जान लेते हैं, कल साइंटिफिक फिगर पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग मोल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, लव यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, हम उनका आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है।